अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लेक्चर्स बाय डॉक्टर हुमा अहमद। आज आप मेरी स्क्रीन पे एक बड़ी डिफरेंट टाइप की हेडिंग देख रहे होंगे और आप भी सरप्राइज्ड हो रहे होंगे कि ये किस तरह की हेडिंग है। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टाइटल है, उसका नाम है मरने के बाद क्या होता है। ठीक है, अब मरने के बाद क्या होता है, आज का ये टॉपिक चूज करने की क्या वजह है। वजह यह है कि मरने के बाद हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स रुक जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना कि तमाम जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम्स हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो रुक जाते हैं। चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, या एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, या हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, उसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो अब इसके पीछे क्या रीजन है कि मैंने ये टाइटल दिया कि मरने के बाद क्या होता है। रीजन ये है कि बहुत से प्रोसेसेस, जिनमें से आज मैं एक प्रोसेस डिस्कस करने वाली हूं कि मरने के बाद क्या होता है। इस प्रोसेस का, इस टॉपिक का ताल्लुक हमारे मसल से है। तो व्यूवर्स, हम देखते हैं अपने टॉपिक को, अपने टाइटल को, कि बेसिकली मरने के बाद क्या होता है, कि हेडिंग को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने के लिए ये जो टाइटल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसका नाम है रिगर मॉर्टिस, या हम इसको कह सकते हैं पोस्टमार्टम रिजिडिटी। क्लियर। अब होता क्या है, होता ये है कि जब भी कोई पर्सन मर जाता है तो आफ्टर डेथ उसके मसल्स में बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं मौत के कई घंटों तक। ठीक है, अब उसके मसल्स में जो चेंजेस आते हैं, उसके प्रोसेस को हम कहते हैं रिगर मॉर्टिस, या हम इसको नाम देते हैं पोस्टमार्टम रिजिडिटी। अब अगर हम देखना चाहें कि ये है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे थ्योरी क्या है, तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि रिगर मॉर्टिस क्या है। तो जनाब, रिगर मॉर्टिस जो है वो डेथ के बाद हमारे मसल्स की स्टिफनिंग को कहा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जो डेथ का साइन है, उसके लिए भी ये एक रिकॉग्नाइजेबल साइन कंसीडर किया जाता है। मतलब रिगर मॉर्टिस के जरिए हमें पता चल जाता है कि पर्सन इज नो मोर। ठीक है, कि अब ये जो पर्सन है उसको डेथ हो चुकी है उसकी, अब वो जिंदा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि रिगर मॉर्टिस इज द बेस्ट रिकॉग्नाइजेबल साइन ऑफ द डेथ। अब क्यों होता है ये हमारे मसल्स के अंदर केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। और वो केमिकल चेंजेस हमारे मसल्स में क्यों आती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है, एक सब्सटेंस होता है, एक सब्सटेंस अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में प्रेजेंट किया होता है जिसका नाम है एटीपी, या हम जिसको नाम देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का इतना ही इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कि ये हमारी बॉडी में करेंसी का काम करता है, या ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। लेकिन एटीपी का एक बहुत बड़ा रोल हमारी बॉडी के मसल्स में भी है। हमारी बॉडी के मसल्स दो तरह के होते हैं, एक का नाम होता है मायोसिन और एक का नाम होता है एक्टिन। ठीक है, अब जब अगर एटीपी ही बॉडी में खत्म होना शुरू हो जाए, एटीपी ही बॉडी में कम होना शुरू हो जाए, तो ये जो मायोसिन के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्टिन के फिलामेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं। और जब ये एक्टिन और मायोसिन जो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, एडहियर हो जाते हैं, तो हमारे मसल्स सख्त हो जाते हैं। तो डियर व्यूवर्स, ये जो 3 to 4 पॉइंट्स आपके सामने हैं, इनके जरिए आपको कंसीडर, आपका अगर इन पॉइंट्स को करो तो आप बहुत बेस्ट वे में जान सकते हो कि रिगर मॉर्टिस का प्रोसेस हमारी बॉडी में आफ्टर डेथ मसल्स की स्टिफनिंग को कहते हैं। ये डेथ की रिकॉग्नाइज करने का, या उसे आइडेंटिफाई करने का, या उसे कंफर्म करने की का एक बेस्ट साइन है। इसके अलावा ये हमारे मसल्स में केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। और वो केमिकल चेंजेस क्यों आते हैं, क्योंकि एटीपी हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से मायोसिन और एक्टिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिलामेंट्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि जो बॉडी में आफ्टर डेथ रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो भी एंड हो जाता है, क्योंकि ये सारा इसका डिपेंडेंसी जो थी वो एटीपी पे थी,
और जब एटीपी ही खत्म हो गया तो इसका मतलब है ये प्रोसेस भी हमारी बॉडी में अब नहीं होगा। अब देखा ये गया है, जो स्टडी की गई है, जो सर्वे किया गया है कि इसका ड्यूरेशन क्या है, लास्ट अबाउट 36 to 48 आवर्स, यानी कि एक इंसान के मरने के 36 से 48 घंटे तक ये जारी रहता है। अब क्या है कि शुरू में बॉडी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट सी फील होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मौत के बाद टाइम गुजरता चला जाता है तो बॉडी अकड़ना शुरू हो जाती है, बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो 36 से 48 आवर्स तक जो है वो ड्यूरेशन लेता है, और इसके बाद जो बॉडी है, डेड बॉडी है, वो स्टिफ होना शुरू हो जाती है, वो सख्त होना शुरू हो जाती है। और जब हमारी बॉडी के मसल्स जो हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं वो रिजिड हो गए हैं, वो सख्त हो गए हैं। और फिर आखिर में क्या होता है, फिर आखिर में इन द एंड ये मसल्स टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर दिस मसल्स बिगिन टू डिकम्पोज। यही वजह है कि मैंने आज के टाइटल का नाम ही यही रखा है कि मरने के बाद क्या होता है। तो अगर देखा जाए कि ये रिगर मॉर्टिस का जो प्रोसेस है हमारा, वो हमारे किस काम का है, तो वैसे तो रिगर मॉर्टिस का प्रोसेस का हमने सबसे पहली बात ये बता दी कि डेफिनेटली आफ्टर डेथ देयर इज नो साइन ऑफ लिविंग। ठीक है, कोई लिविंग साइन नहीं होता, ना मूवमेंट है मसल्स की, ना हमारे सिस्टम्स वर्किंग कर रहे हैं, ना हमारे बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं। तो ये चीज कंफर्म हो गई है कि पर्सन की जो है वो डेथ हो चुकी है। लेकिन अगर फिर भी रिगर मॉर्टिस की इंपॉर्टेंस को हम देखें तो रिगर मॉर्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है? रिगर मॉर्टिस की इंपॉर्टेंस ये है कि ये फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस भी रखता है। फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस का क्या मतलब? मतलब ये कि अब जरूरी नहीं कि कोई पर्सन की किसी भी पर्सन की डेथ हो तो वो फिजिकल डेथ हो, मे बी कोई मर्डर हुआ हो, मे बी कोई और किस्म की रीजन रही हो, ठीक है, मे बी कोई पॉइजन दिया गया हो, वट एवर, कोई भी ऐसा केस हो सकता है जो क्रिमिनल भी हो सकता है। तो उस क्रिमिनल केस को जब हम अंडर इन्वेस्टिगेशन लेकर आते हैं या हम फोरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लिए ये रिगर मॉर्टिस का प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और ये पार्ट प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये दो चीजें जो है वो बहुत अच्छी तरह से किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए हेल्प कर सकता है। पहली बात, टू एस्टिमेट द टाइम ऑफ डेथ। कोई भी पर्सन डेथ हुई है, उसकी डेड बॉडी उसकी मिली है, आसपास कोई नहीं था, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम हुआ है उसकी डेथ को हुए हुए? ठीक है, तो उस टाइम ऑफ डेथ को अगर हमने एस्टिमेट करना है तो रिगर मॉर्टिस का प्रोसेस ही हमारे लिए हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो बहुत से इन्वेस्टिगेटर हैं वो इस चीज का भी एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इस पर्सन की जो है वो डेथ 4 आवर्स बिफोर हो चुकी है, 2 आवर्स बिफोर हो चुकी है, या अभी रिसेंटली इसकी डेथ हुई है। क्लियर? अगला पॉइंट यह है कि आल्सो टू डिटरमिन इफ अ बॉडी हैज बीन मूव्ड आफ्टर डेथ। अब होता क्या है, ये भी क्रिमिनल केसेस में ही होता है। ठीक है, जो मर्डर केसेस होते हैं उनमें ही होता है कि अक्सर मर्डर किसी और जगह किया जाता है और बॉडी को मूव करवा के कहीं और पहुंचा दिया जाता है। तो इसके लिए भी जो है वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट से हेल्प ली जाती है, और फोरेंसिक डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली रिगर मॉर्टिस से हेल्प लेता है। क्यों? क्योंकि अगर डेड बॉडी जो है उसकी पोजीशन और रिगर मॉर्टिस का जो पैटर्न है, यानी कि जो मसल्स का पैटर्न है, वो आपस में कोइंसाइड नहीं करता, आपस में मैच नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी हैज बीन मूव्ड आफ्टर द डेथ। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत से ऐसे अननोन क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करती हैं, कन्वीनियंसी प्रोवाइड करती हैं। जो जाहिर सी बात है, अगर मरने वाला तो मर चुका, वो तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर उसकी सराउंडिंग में कोई नहीं था, लेकिन केस को जस्टिफाई करना है, केस को फाइंड आउट करना है, उसकी फाइंडिंग्स निकालनी है कि रीजन क्या है, तो ये प्रोसेसेस जो हैं वो किसी भी सीआईडी केस में या इन्वेस्टिगेशन की केस में जो है वो हेल्प आउट होते हैं। तो डियर व्यूअर्स, यही रीजन थी कि आज का जो टॉपिक था, आज का जो टाइटल था, वो मैंने यही रखा कि मरने के बाद क्या होता है। हमारे मसल्स जो हैं वो ना सिर्फ रिजिड हो जाते हैं, डेफिनेटली उनकी मूवमेंट खत्म हो जाती है, वो रिजिड हो जाते हैं, और रिजिड होने के साथ साथ कुछ टाइम के बाद वो डिकम्पोज भी होना शुरू हो जाते हैं। होप सो आपकी इंफॉर्मेशन में एक न्यू एडिशन आज के लेक्चर के बाद हुई होगी।